नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 में आइडेंटिटीज़। ये अपन देखेंगे फार्मूलेज। मतलब ये एक्सरसाइज जो 2.5 है, 2.5 जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें कौन कौन से फार्मूले, ये कौन कौन से सूत्र क्या होंगे, आइडेंटिटीज़ इस पर यूज़ होंगी, उन आइडेंटिटीज़ के बारे में आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में 2.5 की जितने भी क्वेश्चंस हमको इन आइडेंटिटीज़ से क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं या प्रूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे उसके थ्रू, उन आइडेंटिटीज़ के थ्रू जो है उन क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आज हम आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। 8 आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स को या बहुपद को सॉल्व करने के लिए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ होती हैं। कितनी आइडेंटिटीज़ हैं, किस पे, क्लास 9th पे, कक्षा 9 में, अध्याय 2 में जो बहुपद में जो सूत्र लग रहे हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8। सबसे पहला जो फार्मूला आता है इस अध्याय पे, वो आता है हमारे पास कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है कि हमने a प्लस बी को कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। कैसे लिखा देख लेते हैं अपन। a प्लस बी और लिखा हमने कितना, a प्लस बी। मीन्स a प्लस बी और a प्लस बी का क्या करना है, 2 टाइम्स इंटू करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले इस a का मल्टीप्लाई इन दोनों पे कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा a मल्टीप्लाई कितना हुआ, a प्लस बी, और प्लस इस b का भी हमने क्या किया, इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर लिया। ये वाला प्लस जो है यहाँ पे आ गया, तो यह हो गया b, हमने फिर लिख दिया a प्लस बी। इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी, और b का भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया ए बी प्लस कितना आ गया हमारे पास, b स्क्वायर मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इधर पे क्या है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर है, ए बी प्लस ए बी तो हो गया कितने, 2ab, और ये b स्क्वायर तो प्लस का कितना हो गया यहाँ पे b स्क्वायर। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसी क्रम को आगे की तरफ जारी रखेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है वो आ रही है कितनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कई जगह पे जो वेरिएबल होते हैं वो x और y भी हम क्या करते हैं, ले सकते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, a b लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर, ठीक है ना। तो a माइनस बी हमने लिया तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, a माइनस बी लिख लिया, और यहाँ पे भी लिखा हमने कितना, a माइनस बी। अब a माइनस बी और कितना है, a माइनस बी, तो सेम जैसा हमने क्या किया है कि पहले वाली आइडेंटिटी में यूज़ किया तो यहाँ भी करेंगे। तो ये a हो गया, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो a माइनस कितना हो गया, b, माइनस b का मल्टीप्लाई जो है किस पे करेंगे, फिर से वापस a माइनस b पे। तो a का मल्टीप्लाई a से तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b से तो माइनस का ab, फिर यहाँ माइनस b का मल्टीप्लाई a से तो माइनस ab, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया b स्क्वायर। मीन्स a स्क्वायर माइनस माइनस फिर वापस प्लस, तो यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 2ab हो गया, और ये प्लस का कितना आ गया यहाँ पे, b स्क्वायर आ गया। तो देखिए ये जो है था हमारे पास क्या, कि हमने देखा यहाँ पे कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना, वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितनी होती है, b स्क्वायर होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे तो जो अगली आइडेंटिटी हमारे पास आती है वो होती है कितनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे, देखिए इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला होता है वो a माइनस बी और होता है a प्लस बी। कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको अपन सॉल्व करें जब, तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले a का मल्टीप्लाई इन दोनों पे, तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई तो a प्लस कितना आ गया, b, और माइनस b का मल्टीप्लाई हमने किया किससे, a प्लस b से। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस b का किया तो माइनस ए बी, सॉरी माइनस का कितना हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर हो गया। तो ये ए बी से ए बी क्या कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए कैंसिल आउट क्योंकि दोनों साइन क्या थे, अपोजिट थे। मतलब हमारे पास क्या था कि a प्लस का ए बी था, माइनस का क्या था, ए बी था। इस प्रकार हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा, आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस कितना मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। इस प्रकार ये तीसरे नंबर का जो फार्मूला था क्या था, a की घाते 2 माइनस b की घाते 2 इक्वल टू a ऋण b, और a प्लस कितना, a धन b जो हुआ, हमने इस प्रकार क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज़ हो गई। कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 3 आइडेंटिटीज़। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को कैसे अपन निकालते हैं,
अपन इसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी आइडेंटिटीज़ भी क्या कर देता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए हमको दे देता है। तो अपन इस प्रकार क्या कर सकते हैं, उनको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगली आइडेंटिटी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है, देखिए ऐसा थोड़ा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए क्या दे सकता है कि x प्लस ए और यहाँ पे गिवन होगा x प्लस कितना आ गया, b आ गया। तो हम देख रहे हैं x और x क्या है यहाँ पे तो सेम है, लेकिन ये नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमको डिफरेंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ये नंबर यहाँ पे हमको डिफरेंट मिलेंगे। तो ये नंबरों जब डिफरेंट मिलेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपन ऐसे फार्मूले भी क्या कर सकते हैं जैसे बता रहा हूँ मैं, उसे निकाल सकते हैं। तो x का मल्टीप्लाई अपन क्या करेंगे, पहले दोनों पे x प्लस बी पे कर लिया, फिर प्लस लगाया a और a का मल्टीप्लाई इन दोनों पे किया तो x प्लस बी यहाँ पे फिर आ गया। वापस से मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया कितना xb या bx लिख लो, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको bx। फिर यहाँ पे a का मल्टीप्लाई इससे तो हो गया ax और a का मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो गया ab भी हो गया, कितना हो गया यहाँ पे ab। अब देखिए ये x स्क्वायर है प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, x दिख रहा है, तो अंदर कितना बचेगा a प्लस बी, एक्स कॉमन निकालने के बाद प्लस कितना हो गया यहाँ पे a इंटू बी आ गया। मीन्स हमारे पास जो x प्लस ए और x प्लस बी की जो आइडेंटिटी होगी वो कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना आ गया यहाँ पे ए बी आ गया। अब देखिए इस पर क्या है, हम बता रहे हैं आपको कि इसमें जो है ना आपको कभी कभी साइन चेंज मिलता है इसी फार्मूले पे। तो अगर साइन चेंज मिल जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको मिल जाए x माइनस ए और मिल जाए x प्लस बी, ऐसा साइन आ जाए, तो फिर क्या होगा इस फार्मूले में, देखिए क्या चेंजेस होगा। जहाँ पे a है ना वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ माइनस का हो जाएगा a इंटू कितना b आ गया। तो ये चेंजेस हो गया फार्मूले में, मतलब हमने a की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस ए पुट कर दिया। अब अगर यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन बने, दूसरी कंडीशन क्या बने, तो x प्लस ए रहे लेकिन b किस में आ जाए, माइनस पे आ जाए। b किस पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस पे आ जाए। तो वहाँ पे भी क्या करना, हमको b की जगह पे माइनस पुट कर देना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा a इंटू बी आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन कि इन फार्मूले पे जो है साइन के अकॉर्डिंग जो है इस फार्मूले को अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी नंबर कौन सी हो गई हमारी, आइडेंटिटी नंबर हो गई 4th नंबर की। आइडेंटिटी नंबर अपन 5th की तरफ बढ़ते हैं। किस तरफ बढ़ते हैं अपन, 5th की तरफ, कि 4थी नंबर की आइडेंटिटी क्या आ रही है हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो 4th नंबर की आइडेंटिटी है वो है हमारे पास कि आपके पास जो अब 3 वैल्यूज़ हो गई। आइडेंटिटी नंबर जो 5th है सॉरी, वो है a प्लस बी प्लस कितना है c। इसका क्या है, अगर होल स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस कितना c। अब देखिए इसका इंटू करते हैं, पहले इस a का मल्टीप्लाई इन तीनों पे। तो यहाँ पे हमारे पास a है, मीन्स a प्लस बी प्लस सी ले लिया हमने, ये प्लस का b है तो हमने लिया a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस का कितना है c है तो फिर ले लिया a प्लस बी प्लस और हमने क्या लिया यहाँ पे c लिया हुआ है। तो हमने एक बार क्या किया कि इस a का गुणा जो है ये तीनों पे किया, फिर हमने b का गुणा जो है प्लस साइन लगा के यहाँ पे इन तीनों पे किया, फिर c का गुणा जो है हमने क्या किया, इन तीनों पे किया। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो a का a से तो a स्क्वायर, a का b से तो प्लस का a b, a का c से तो प्लस का a c, फिर वापस से हम b का करेंगे दोनों में, तो a का किससे क्या दिया हमने, a का b का a से किया तो ab, b का b से तो b स्क्वायर, b का c से तो कितना हो गया, bc हो गया। वापस से अपन आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a का तो ac, c से तो फिर c का b से तो bc और प्लस c का तो c से c स्क्वायर हो गया। अब जो मैक्सिमम पावर वाली क्या है हमारे पास जो टर्म है उनको पहले लिख ले। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, c स्क्वायर, फिर देखिए ए बी प्लस ए बी तो हो गया 2ab, फिर हम देख रहे हैं bc प्लस bc तो प्लस कितना हो गया 2bc, और यहाँ पे आ गया ca या ac या ca तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2ca। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का जो क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, वो क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 टर्म वाले का होल पावर आ रहा है तो उसका हम आइडेंटिटी ये लिख सकते हैं। अब साइन चेंज होगा, देखिए इसमें सबसे बड़ी स्टोरी होती है इनके क्वेश्चनों में कि साइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चों में देखने के लिए मिलती है। तो उसको हम थोड़ा सा क्या करें, अगर हम दिमाग पे रखें कि साइन कहाँ पे कैसा यूज़ करना है, तो क्या हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते
हैं या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए माइनस का हो जाए, प्लस का बी है, प्लस का सी। इसका मतलब कि हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी क्या है कि ए दिख रहा है वहाँ पे हमको माइनस लगाना है। तो यहाँ पे जो होगा ना वो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये ए वाला टर्म है ना, क्योंकि ए माइनस का है तो ए वाला टर्म जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। बी सी वाला टर्म दोनों प्लस के हैं, इसलिए किसके रहेंगे, दोनों प्लस के रहेंगे। और फिर ए वाला है तो माइनस का, सी ए किसका हो गया, यहाँ पे ए लगा था इसलिए ये माइनस का टर्म हो गया। अब हमारे पास हम देखेंगे कि देखिए अगर मान लो बी के साथ अगर माइनस आता है, किसके साथ आता है, माइनस बी के साथ, तो ये तो आपको ए स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का सी स्क्वायर है, माइनस बी है तो इसमें हमको बी दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस 2ab हुआ। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, फिर बी दिख रहा है, 2 माइनस का bc हुआ। ये दोनों किसके हैं, ए और सी जो दो हैं दोनों उसके किसके, प्लस के हैं। तो ये दोनों हमको क्या मिलेंगे, 2ca मिल गया। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब होता है कि माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और क्या बोलते हैं, ए के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, किसका हो जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। बाकी कहीं भी जो है साइन चेंज नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इधर पे भी प्लस का हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, 80 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर तो माइनस का माइनस से इंटू तो प्लस ही होना है। माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, और प्लस का कितना हो गया, 2ca आ गया। देखिए इतने सारे फार्मूले क्या हो रहे हैं, इसी से बनते जा रहे हैं। तो इसको हमको दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखना है। अब अगर सी वाले में माइनस लगा हो, किस पे लगा हो, सी वाले में माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। माइनस ए बी में तो माइनस है नहीं तो ये दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। तो प्लस का कितना आ गया हमारे पास, 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि बी सी जो है वो माइनस का है तो बी और 2bc माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का है तो 2ca कितना हो गया, माइनस का हो गया। मीन्स यहाँ पे हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। ये हमारी क्या हो गई, एक और आइडेंटिटी निकल आई। इस प्रकार हमको ध्यान रखना है कि अगर साइन चेंज हो रहा है, कहीं पे भी साइन अगर बदल रहा है तो इसी आइडेंटिटी में हमको लेना, यही आइडेंटिटी है, लेकिन साइन क्या करना है, हमको उस टर्म के साइन को उसके जगह पे पुट करना है। तो ऑटोमेटिक साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगली आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं हम। जो 6 नंबर की आइडेंटिटी आ रही है वो कौन सी है, देखो मेरे प्यारे बच्चों कि कौन कौन सी आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में बैठा के रखना है। तभी हम क्या कर पाएंगे कि जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो बहुपद हैं, उनको हम इन सूत्र की सहायता से सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब जो हमारे पास 6 नंबर की आ रही है वो कौन सी आ रही है, 6 नंबर की। तो 6 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का क्या है, होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब में जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। क्या हो गया, 3ab इंटू क्या हो गया, a प्लस बी आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कैसे आता है, देखिए हम इसी से देखेंगे। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कैसे, a प्लस बी फिर a प्लस बी और हमने लिखा क्या, a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता है क्या है, अभी पिछले वाले ही फार्मूले में हमने पहले वाले स्टार्टिंग के फार्मूले में निकाला हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना आ गया, b स्क्वायर। इसका इंटू हम करेंगे किसके साथ, a प्लस b के साथ करेंगे। तो पहले a का इंटू इन तीनों पे कर लेते हैं। तो a का इंटू a स्क्वायर से तो a क्यूब, फिर a का इंटू इन दोनों से तो 2a स्क्वायर b, a का इससे तो प्लस कितना हो गया, ab स्क्वायर। फिर इस b का मल्टीप्लाई इन तीनों से तो आ गया कितना, a स्क्वायर b, इससे किया तो प्लस का 2ab स्क्वायर, और इसका इससे किया तो कितना आ गया, b क्यूब मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सर्च करें आप, तो सर्च क्या करें, जैसे a क्यूब यहाँ पे तो a क्यूब एज इट इज़ प्लस हमने स्टार्टिंग में ही b क्यूब लगा लिया, मैक्सिमम पावर वाली पहले लिख लिया। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे कितना है, 1a स्क्वायर b है। तो ये दोनों ऐड हुए तो 3a स्क्वायर b आ गया। सेम इधर भी ऐड हुए दोनों, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। फिर हमारे पास कितना, 3a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ से हमने क्या किया कि 3 जो है ab कॉमन निकाला दोनों से, क्योंकि ab दोनों में कॉमन दिख रहे हैं इन दोनों से। तो हमने 3ab क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 3ab कॉमन निकाला वैसे क्या बचा, यहाँ पे a बचा और इधर पे कितना बचा, b बचा। तो ये क्या हुआ कि हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमने ये आइडेंटिटी क्या कर ली, यहाँ से फाइंड कर ली। अब यहीं से ही क्या होता है, देखिए ये किसकी आइडेंटिटी आई, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आई हुई है। इधर से ही हम क्या देखते हैं कि a क्यूब और प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी हमको कहीं ना कहीं क्या होती है, देखने के लिए मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर ऐसा लिखूँगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इनको ट्रांसपोज किया इस तरफ
तो ट्रांसपोज किया जैसे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हुआ और ये प्लस का साइन था तो माइनस के साथ आ गया। यहाँ पे हमारे पास कितना a माइनस बी और a प्लस बी का इंटू हो गया इसके साथ। तो ये आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी क्या हो गई हमको यहाँ से देखने के लिए मिल गई। क्या मिल गई? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, मतलब हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी यहाँ से क्या कर ली मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड कर ली। अब देखिए ये तो बात हुई किसकी, a प्लस बी का होल क्यूब की। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली आइडेंटिटी आएगी वो माइनस वाली आती है। कौन सी आती है? माइनस वाली आइडेंटिटी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो माइनस वाली कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7 है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिटीज़ के जो भी क्या है कॉन्सेप्ट हैं और जो भी साइन के कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपके साथ जरूर मिस्टेक हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें आप इसको। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी, फिर a माइनस बी और क्या लिखा हमने a माइनस बी। अब ये तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख लिया हमने। ये क्या हमारे पास, ये जो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे यूज़ कर लो आप। तो यह होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर, और यहाँ पे है a माइनस बी। इस a का मल्टीप्लाई इन तीनों पे करेंगे तो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से तो a क्यूब, इसके साथ तो माइनस 2a स्क्वायर b, इसके साथ किया तो प्लस का कितना हो गया ab स्क्वायर, इसका इससे किया तो माइनस का a स्क्वायर b, इसका इससे किया तो प्लस का क्या हो गया 2ab स्क्वायर, इसका इससे किया तो माइनस का कितना आ गया b क्यूब आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है ना a क्यूब लगाया हमने, इसको मैक्सिमम पावर वालों को क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, हमने बताया हुआ है आपको। फिर ये माइनस 2a स्क्वायर b है ना, ये माइनस का a स्क्वायर b है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3a स्क्वायर b आ गया। ये भी दोनों ऐड होंगे तो प्लस का कितना जाएगा 3ab स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस कितना लिखा है b क्यूब, इन दोनों से क्या निकालें अपन कॉमन, तो माइनस का a भी कॉमन आया तो यहाँ बचा कितना a और यहाँ पे बचा कितना माइनस का b, क्योंकि एक डंडी दो डंडियाँ थी यहाँ पे प्लस में, तो एक डंडी बाहर निकली है तो एक डंडी क्या रह गई यहाँ पे अंदर रह गई। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ऐसे हमने फाइंड कर लिया। मतलब a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है, कई जगह इसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो हम 2.5 में 2.5 प्रश्न वाली में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें इनका यूज़ है। तो देखिए अब क्या है कि हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब की निकालनी है, तो हमने क्या किया a क्यूब माइनस बी क्यूब को एज इट इज़ रखा, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab और यहाँ हो गया a माइनस बी। इस प्रकार हमने क्या किया a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ से फाइंड कर ली मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार क्या है आपको ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो क्या हैं IMP हैं। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट आइडेंटिटी जो आ रही है जो आपको यूज़ करना है, आइडेंटिटी नंबर कौन सी है 8 है। तो जो आइडेंटिटी नंबर 8 आ रही है ना वो आइडेंटिटी है a क्यूब, आइडेंटिटी नंबर 8 में है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c। कितनी हो गई a प्लस b प्लस और c। इसके बाद आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी और माइनस कितना होता है सी ए होता है। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी किसकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये किसकी, इसकी आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये आती कैसे है इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए a का इंटू अपन क्या करेंगे, इन पूरे जितने भी हमारे पास यहाँ टर्म दिए 6 टर्म पे अपन करेंगे। तो पहले a का मल्टीप्लाई तीनों पे करो तो ये हो गया a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी सी और माइनस का कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का हो गया हमारे पास सी ए स्क्वायर। फिर b का करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर बी, फिर किया हमने तो प्लस का बी क्यूब, फिर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बी सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी स्क्वायर सी, फिर मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पे आ गया ए बी सी। कितना आ गया यहाँ पे ए बी सी मिल गया। अब सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी, फिर सी का मल्टीप्लाई बी से तो सी बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा सी क्यूब प्लस का फिर यहाँ मल्टीप्लाई तो ए बी सी
फिर मल्टीप्लाई तो बी सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई तो कितना आ गया यहाँ पे सी स्क्वायर ए आ गया। साइन का हमको विशेषकर ध्यान रखना है, अगर साइन में कहीं भी मिस्टेक हुआ तो गलती जरूर होती है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर को ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर हमको ये देखने के लिए मिल गया, तो इनको हम लिखेंगे एक साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना आ गया सी क्यूब। फिर सर्च करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ए सी स्क्वायर देखेंगे, ये पॉजिटिव ए सी स्क्वायर है। कौन सा है ये? पॉजिटिव ए सी स्क्वायर। आपको कहीं ना कहीं निगेटिव ए सी स्क्वायर मिलेगा, ये है निगेटिव ए सी स्क्वायर, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो निगेटिव ए सी स्क्वायर तो कहीं देखिए है, ए सी स्क्वायर निगेटिव ये रहा, ये दोनों क्या होगा यहाँ से यहाँ कैंसिल। फिर ए स्क्वायर बी माइनस का है, आई स्क्वायर बी प्लस का, ये भी दोनों क्या हो गए यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। फिर सी ए स्क्वायर क्या है, सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर ये रहा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल। फिर बी सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर आपको देख लीजिए ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये है बी स्क्वायर सी, और बी स्क्वायर सी प्लस माइनस ये कट गया है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, बी सी स्क्वायर। और मोस्टली सभी क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास माइनस का ए बी सी, फिर यहाँ पे माइनस का ए बी सी है, माइनस का ए बी सी, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3 ABC, 3 ABC हमको यहाँ पे मिल गए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है, ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, इससे जो है ये निकला, मीन्स इसकी आइडेंटिटी ये हो गई। इसको हमको दिमाग पे बैठा के रखना है। ये हमारे पास पूरी 8 की 8 आइडेंटिटीज़ हैं, 8 के 8 सूत्र हैं। इन 8 सूत्रों को हमको क्या करना है, दिमाग पे बैठा के रखना है। इन्हीं 8 सूत्रों से बाकी सूत्र भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं, निकल रहे हैं, उनको भी हमको दिमाग में बैठा के रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो जो 2.5 प्रश्नावली है, 2.5 एक्सरसाइज है, उसमें आपको किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप आसानी से उन क्वेश्चनों को क्या कर जाएंगे, आप सॉल्व कर जाएंगे। और मोस्टली आपको 2.5 से या 2.5 से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। अगले क्लास पे जो है मैं इन आइडेंटिटी का यूज़ करके 2.5 एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से क्या करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। आप खूब मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें, अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इसी सभी उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों।